गुरु में श्रद्धा करो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, जैसे बाहर संसार में अंधकार हो या प्रकाश हो, सब जगह शब्द होता है, उसी तरह अपने अंदर अंधकार और प्रकाश दोनों में शब्द होता रहता है। संतों की साधना में प्रकाश और शब्द की बड़ी महिमा है। अतः साधना में मानस जप और मानस ध्यान के बाद दृष्टि साधन की क्रिया होती है तथा उसके बाद सूरत शब्द योग की। जब अपने अंदर के प्रकाश में रहोगे, वहाँ भी शब्द ध्वनि को धारण करते हुए अपने अंदर ही अंदर आगे बढ़ोगे और अंत में सार शब्द को ग्रहण करोगे, तभी होगा। सोवत जागत उठत बैठत टूक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निसी दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। ज्यादा से जब ज्यादा अभ्यास हो जाएगा तो ऐसा होगा। इसकी साधना चाहे बैठ कर करो चाहे सो कर करो। जो लोग गहरी नींद से उठकर समझते हैं कि वह गहरी नींद में थे, यह कौन जानता था कि वह बहुत गहरी नींद में थे। यह जो जीवनी शक्ति है, यह तो चेतन की धारे हैं। यह कभी नहीं सोती है, जागती ही रहती है, यही जानती है। इसी को प्राण पुरुष कहा गया है। संत तुलसी साहब जी ने कहा है, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। एक संत गोस्वामी तुलसीदास जी हुए और दूसरे संत तुलसी साहब। उन्होंने कहा है, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो। सहस कमल के परे पार में मन और बुद्धि खो जाती है, तो कहता कौन है, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। प्राण पुरुष आगे चलता है, वही बखान करता है, वही कहता है। तो यह अभ्यास करते करते होता है। हम भी पूर्ण नहीं हैं, हम तो गुरु की वाणी से जानते हैं, संतों की वाणी से जानते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं और यह थोड़े दिनों का काम नहीं है, जन्म जन्म का काम है। यह ऐसा है कि जब एक बार इसको कोई पकड़ लेता है तो जब तक उसको मोक्ष नहीं हो जाए तब तक इसी रास्ते में बढ़ता चला जाना चाहिए। यह बढ़ता चला जाएगा और बढ़ते बढ़ते आखिर में निर्वाण या परम पद को प्राप्त करेगा। इसके लिए लड़कपन से लोगों को विद्या अभ्यास करना चाहिए। लड़कपन से थोड़ा थोड़ा कुछ मन एकाग्र करने का ज्ञान भी होना चाहिए। लड़के पढ़ते हैं, मास्टर या गुरुजी कहते हैं कि मन देकर पढ़ो, बेमन से मत पढ़ो, सुनो मन से, और जो सुन रहे हो वो मन से सुनो। यह जो कहते हैं यह मन लगाने को कहते हैं। यह मन लगाना बड़ी बात है। दो बातें, एक तो शिक्षा और दूसरी शिक्षा दाता। एक तो शिक्षा चाहिए और दूसरे शिक्षा देने वाले चाहिए। शिष्य चाहिए और गुरु चाहिए। शिष्य में श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा ऐसी जो अडिग हो। श्रद्धा में तर्क वितर्क नहीं होनी चाहिए। गुरु जी ने कहा इसको अ कहो तो आपको अ ही कहना है, उसमें कोई तर्क नहीं करनी है। यहाँ कोई तर्क वितर्क नहीं है। विद्यार्थी पढ़ गया, हाँ गुरुजी अ है, सब अक्षरों को पढ़ गया, शब्दों को पढ़ गया, लेकिन जड़ में थी श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं होती तो कुछ नहीं होता। इसी वास्ते भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, श्रद्धाशील को ज्ञान होता है और जो
श्रद्धावंत नहीं है वह विनाश को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते गुरु में श्रद्धा करो। जीवन में जवानी आती है, जवानी बहुत मुश्किल का कठिन समय का है। उस कठिन समय को जो पार करता है वही जानता है, चाहे कोई बड़े महात्मा हो, चाहे कम महात्मा हो, चाहे कोई महात्मा नहीं हो, लेकिन जवानी को सब जानते हैं, लड़कपन को सब जानते हैं। जवानी जो सब जानते हैं यह बहुत मुश्किल का समय है। इस समय बहुत मुश्किल के समय को बहुत हिफाजत से रखने पड़ते हैं और इस जवानी को बहुत हिफाजत से रखो। यह रखना होगा अपनी इंद्रियों की धारों को वहाँ एकत्र करो जहाँ तुम हो। असल में तुम्हारा रहना, सबका रहना दोनों आँखों के बीच मध्य में है, यही एकत्र करो। लेकिन इसका संकेत गुरु से जानो। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। गुरु से संकेत जानकर अभ्यास करो। करते करते कभी ना कभी अवश्य पूर्ण हो जाओगे। जैसे जैसे जीवन का दिन बढ़ता जाता है और मौत नजदीक आती जाती है, 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, जीवन बढ़ता जाता है, मृत्यु नजदीक आती जाती है। उसी तरह यह अभ्यास ऐसा है कि अभ्यास करते जाओ, अभ्यास करते जाओ, अभ्यास बढ़ता जाएगा और जो निर्दिष्ट स्थान है मोक्ष का या निर्वाण का वह नजदीक आता जाएगा। होते होते कभी ना कभी एक जन्म की बात नहीं, अनेक जन्म में जाकर वह परम पद मिल जाएगा। यही थोड़ा सा कहा। हम तो अपने इसी सत्संग का प्रचार करते हैं, हमारा भी सत्संग होता ही रहता है। यही सत्संग हम करते हैं, संत वाणी को पढ़ते हैं, गुरु जो उपदेश देते हैं उस उपदेश को मानते हैं। संत वाणी और गुरु का उपदेश एक है। श्रीमद् भगवताचार्य जी महाराज को भी हम वंदना करते हैं। सब संतन की बड़ी बलिहारी, इसलिए हमने यह भजन बना लिया है। उसमें है धनी ऋषि संतन धन्य बुद्धि जी, शंकर रामानंद धन्य आघारी, धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। ये जो लोग पाप रहित थे, अध के दुश्मन थे, अगर नानक और कबीर संसार में नहीं होते या आए होते तो उधर दक्षिण में रामदास और एक कीर्तन करने वाले तुकाराम जी, ये लोग नहीं होते तो देश भाषा में लोग कुछ नहीं जान सकते। अंग्रेजी बोलो, फारसी बोलो, चाहे कोई भाषा बोलो, लेकिन समझोगे अपनी भाषा में, समझा सकोगे अपनी भाषा में। अभी महाराज बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य जी भी कहते थे अपनी भाषा में ही, संस्कृत भी ये बहुत जानते हैं। अपनी भाषा को भी जानो। जो अपनी भाषा में कमजोर रहेगा वे फिर समझेंगे किसमें। आजकल की जो भाषा है उसमें जानो। हो सकता है कि कोई ऐसा समय होगा जिस समय में सब कोई अपने देश में संस्कृत ही बोलते होंगे, यह हो सकता है, लेकिन आज तो यह नहीं देखते। आज तो कोई संस्कृत पढ़ते हैं तब जानते हैं। श्री राम के 2 बालक थे, लव और कुश। वाल्मीकि जी ने उनको सिखलाया था, तब वाल्मीकि रामायण का गान वे करते थे। आज जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा में समझ लो अच्छी तरह से। मोटी बात यह है लड़कपन से ही ऐसी शिक्षा चाहिए जिस शिक्षा से मोक्ष की प्राप्ति हो सके या मोक्ष की ओर जाया जा सके, परमार्थ की ओर भी आदमी बढ़े और संसार में कमाकर खाने के लिए भी बढ़े। संसार में कमाकर खाने के लिए नहीं जानने से संसार में गुजर कैसे होगा। अगर कोई साधु महात्मा है वो कमाते नहीं हैं तो उनको भिक्षा लेनी पड़ती है। अच्छे महात्मा हैं भिक्षा लेते हैं तो संसार को शिक्षा देते हैं। उनके काम में योग है, वे संसार को शिक्षा देते हैं। और जो संसार को शिक्षा देने में असमर्थ और भिक्षा लेने में समर्थ, यह कैसा हो सकता है। यही थोड़ा सा कह दिया। सब चेतन धारों
को एकाग्र करो, जहाँ से इनका विकार हुआ है इसके लिए साधन करो। महर्षि में ही हम नहीं कहे, कभी नहीं। महर्षि नाम से हम बहुत डरते हैं। अगर मुझे कोई महर्षि कर देते हैं तो मैं अपने को बहुत लज्जा मानता हूँ। महर्षि तो ये है, महर्षि महेश योगी जी की तरह इंकित करके बोलते हैं, आनंद से रहिए, सुख रहिए, यही थोड़ा सा कहा। यह प्रवचन ऋषिकेश में 5 अप्रैल 1977 ईस्वी को महर्षि में ही परमहंस जी द्वारा दिया गया था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।